नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द मौर्य एफटी क्लासेस में स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपने अपनी आईटीआर को फाइल कर दी है, लेकिन अब तक आपका रिफंड नहीं आया है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंट में एक ट्वीट करके एक प्रोसेस बताया है, जिसके द्वारा कि आप अपना रिफंड बैंक अकाउंट में जल्द ही पा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 सितंबर को इनकम टैक्स इंडिया ने यहाँ पे ट्वीट करके बताया हुआ है कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए लगभग 7 करोड़ 9 लाख रिटर्न्स फाइल हुए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ 96 लाख रिटर्न ही केवल वेरीफाइड हुए हैं। मतलब जो रिमेनिंग जो यहाँ पे बैलेंस है उसका रिटर्न अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ये एक रीजन हो सकता है जिससे कि आपका जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हुआ होगा और आपका रिफंड भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया होगा। तो आपको ये इंश्योर हो लेना है, आपका आईटीआर अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिए ताकि आगे उसकी प्रोसेसिंग हो सके। इसमें से 6 करोड़ 86 लाख रिटर्न्स जो है प्रोसेस हो चुके हैं। बाकी के जो रिटर्न प्रोसेस नहीं हुए हैं उसके पीछे का रीजन यही है कि अभी भी अंडर प्रोसेस हो सकता है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से हो सकता है या आपके तरफ से भी आईटीआर में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिसको कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और इसमें से लगभग 2 करोड़ 75 लाख करीब रिफंड जो है इसमें बन रहे थे लोगों का, और इसके बाद गवर्नमेंट जो है इसको प्रोसेस की है, रिफंड कई लोगों का इशू हुआ है। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है कि लोगों का जो है रिफंड अभी भी होल्ड पे रखा हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि उनका कोई प्रीवियस ईयर का जो टैक्स का डिमांड है वो आउटस्टैंडिंग हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 245(1) में आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है ताकि आप जो है इस नोटिस की रिप्लाई आप जो है एग्री और डिस एग्री करके आप जो है अपने जो भी स्टेटस है डिमांड का उसको आप क्लेरिफाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जब 245 की नोटिस आपको इशू करता है आउटस्टैंडिंग डिमांड को एडजस्ट करने के लिए करंट ईयर के रिफंड से, तो वहाँ पे आपसे वो जस्टिफिकेशन मांगता है। तो रिप्लाई आपको सबमिट करना है, मस्ट है। 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई इसकी सबमिट करनी पड़ती है, यदि आप एग्री हैं तो भी, डिसएग्री हैं तो भी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट देखिए लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर आर रिक्वेस्टेड टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब 245 में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस नोटिस की रिप्लाई करने के लिए, एंड रिस्पॉन्ड टू सच इंटीमेशंस टू इनेबल क्लीनिंग अप एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ पेंडिंग डिमांड्स। तो आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी डिमांड पेंडिंग है उसको रिकंसाइल करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आपसे बोल रहा है। तो आपको इसका रिप्लाई करना है और एंड फैसिलिटेट टाइमली इशू ऑफ रिफंड। तो जैसे ही आप इसका जो है आप टाइमली बेसिस पे आप इसके रिप्लाई सबमिट करते हैं तो आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। उसके बाद फिर आपका जो भी रिफंड वगैरह है वो आपको इशू कर दिए। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको आनी है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नो योर रिफंड स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपका जो रिफंड स्टेटस है आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आपका रिफंड अटका हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 23-24 या फिर आपका किसी दूसरे असेसमेंट ईयर का रिफंड अभी भी पेंडिंग है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है जिसपे कि आपका ओटीपी जा सके और आप इंटर कर सके। यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर करना है, देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो भी रिफंड का स्टेटस है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जनरली क्या होता है ना कि यहाँ पे 2 या 3 टाइप के स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे। आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपका रिफंड इशू हो चुका है और आपके रिफंड बैंकर को सेंड किया गया है, और उसमें एक यूटीआर नंबर होता है जो मेंशन होता है। तो आप समझ जाइए कि आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, आपको ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटस ये हो सकता है कि अभी भी आपका असेसिंग ऑफिसर ने अभी भी रिफंड को इशू ही नहीं किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिले हो रही है, तो आपको उस केस में वेट करना है। तीसरा ये हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है। बैंक अकाउंट में आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर या फिर आपका नेम कुछ गड़बड़ी होने की वजह से भी आपका जो रिफंड है वो अभी तक इशू नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, प्रोफाइल सेक्शन में जाके जो बैंक वाली जो सेक्शन होती है उसमें जाके अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना है। और पांचवा ये हो सकता है कि आपका रिफंड जो है किसी आउटस्टैंडिंग डिमांड की वजह से केप्ट ऑन होल्ड हो सकता है। तो उस केस में आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड, जैसे मैंने बताया था, सेक्शन 245 का नोटिस
आपको रिसीव होता है, इसीलिए ताकि आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड आपके रिफंड से एडजस्ट हो सके। तो आपको उस केस में उसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी है। आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस आपको देखने के लिए, उसकी रिप्लाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना अपना यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करके। इसके बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग सेक्शन में आना है और रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड प्रीवियस ईयर का रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो किस असेसमेंट ईयर का वो ईयर आपको दिख जाता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड का अमाउंट दिख जाता है और कितना इंटरेस्ट वगैरह अक्रूड हुआ है। यदि आपने इस डिमांड को इग्नोर किया होगा या फिर आपने उसकी रिप्लाई सबमिट नहीं की होगी टाइमली बेसिस पे, तो उस केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट वगैरह इस पे जुड़ता चला है। और यहाँ पे आपका जो भी पेंडिंग पेमेंट या रिस्पॉन्स करंट स्टेटस यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो पे नाउ का मिलता है, दूसरा होता है डाउनलोड का, तीसरा होता है सबमिट रिस्पॉन्स का। अब आप इस नोटिस को यदि आप आउटस्टैंडिंग डिमांड का जो भी है इसका आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके इस नोटिस की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन देखिए मिलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये मिलता है आपको कि इफ डिमांड इज करेक्ट एंड यू हैव नॉट पेड ऑलरेडी, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार डिमांड सही है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि डिमांड करेक्ट है लेकिन आपने ऑलरेडी पे कर दिया है इसको, आपके पास CIN नंबर है, पेमेंट आपने कर दिया लेकिन उसको आपने पोर्टल पे अपडेट नहीं किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपडेट करने का मौका मिल रहा है। और तीसरा ऑप्शन ये आपको मिलता है कि इफ यू डिसएग्री विद द डिमांड, ठीक है, चाहे आप फुल में डिसएग्री करें या पार्ट में डिसएग्री करें तो इसका आपको रीजन सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि यदि आपका डिमांड करेक्ट है और आपने पेमेंट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आपको रिस्पांस फ्रॉम असेसी में 2 ऑप्शन आपको मिलता है। पहला तो है कि डिमांड इज करेक्ट, यदि डिमांड करेक्ट है तो आपको इस पे क्लिक करना है, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि आप करेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, आप डिसएग्री नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कि नॉट पेड एट, तो आप यदि उसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये डिमांड पे करना होगा। यदि आप इस डिमांड को पे कर देंगे और आपका रिफंड वगैरह जो कुछ भी करंट असेसमेंट ईयर का होगा वो रिफंड आपको इशू हो जाएगा। दूसरा है कि सबमिट रिस्पांस, डिमांड जो है करेक्ट है लेकिन आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, आपको चालान वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी जिसे आपके पास है तो आपको यहाँ पे ऐड चालान डिटेल्स पे आपको जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना होगा सारी जो भी आपका इसमें चालान का अमाउंट, BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, ये सब आपको इंटर करना होगा और PDF में आपको अटैच कर देना है, देन आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सब डिटेल्स इंटर करनी है और यहाँ से आपको अटैचमेंट सेव कर देना है, ठीक है। सेव करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो साइज है आपके फाइल की वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर इंटरिंग द चालान डिटेल्स आपको सबमिट पे क्लिक करना है तो ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन था कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उससे आप डिसएग्री करते हैं, तो डिसएग्री के केस में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप इस आउटस्टैंडिंग डिमांड से क्यों डिसएग्री हो रहे हैं, ठीक है। तो डिसएग्री के केस में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है कि आप किसके वजह से डिसएग्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने कई सारे रीजन्स आ जाएंगे, जैसे कि डिमांड आपने पे कर दिया और चालान का आपके पास CIN नंबर है, ठीक है, या फिर आपने डिमांड पे किया, चालान है CIN विथ ओपन चालान डिटेल्स, डिमांड पेड एंड चालान हैज नो CIN, ठीक है। चालान का कोई भी CIN नंबर आपके पास नहीं, आपने डिमांड तो पे कर दिया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब भी डिमांड नोटिस आती है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो उस केस में आप क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन वगैरह फाइल करते हैं, रिवीजन का रिक्वेस्ट फाइल करते हैं, अपील वगैरह फाइल करते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना कि जब ऑर्डर निकल के आता है रेक्टिफिकेशन का या रिवीजन का, तो उसमें आपकी डिमांड जो है
कम कर दी जाती है। तो जब वो कम कर दी जाती है तो आप उसकी रिप्लाई में आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑर्डर या फिर रिवीजन का ऑर्डर, अपीलेट ऑर्डर की वजह से हमारा डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, उसका प्रूफ आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट होता है कि डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय अपीलेट ऑर्डर बट अपील इफेक्ट टू बी गिवन। अब यहाँ पे जो है डिमांड तो रिड्यूस हो गया लेकिन अपील का भी इफेक्ट देना बाकी है। ठीक है, इसके बाद अपील वगैरह के लिए आपने इस पेटिशन वगैरह फाइल्ड की हुई है, उसका भी आप यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपील जो है उसका स्टे जो है ग्रांट कर दिया गया। जब आपने अपील फाइल की है आउटस्टैंडिंग डिमांड की तो उसको अभी भी आपको स्टे लगा दिया गया, उसका आपको लेटर मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रीजंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस, इसके बाद नीचे आएंगे तो रेक्टिफिकेशन और रिवीजन फाइल्ड एट सीपीसी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपने रेक्टिफिकेशन वगैरह फाइल कर दिया, अपील वगैरह आपने कर दिए, ठीक है, और उसका अभी भी जवाब नहीं आया तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि हमने रेक्टिफिकेशन वगैरह फाइल कर दी है। जिस भी असेसमेंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड है, यदि आप उससे सहमत नहीं है तो आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन वगैरह फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें से यदि आपका कोई भी रीजन है तो आप सिंपली अदर्स पे जा करके आप अप्लाई कर देंगे। तो यदि आप ये रीजन सेलेक्ट करते हैं कि डिमांड पेड एंड चलान हैज नो CIN, तो उस केस में आपका जब चलान का कोई भी CIN नंबर नहीं है, आपके पास BSR कोड, चलान नंबर, सीरियल नंबर नहीं है, तो ये आपका ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा जो आपको पे करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपना रीजन बहुत ही केयरफुली आप सेलेक्ट करिए। तो आपको पेमेंट करने के लिए अगेन बोलेगा, तो आपको यहाँ पे पेमेंट जैसे ही कर देंगे तो आपका ये अमाउंट पेएबल आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपके पास कोई भी चालान की डिटेल है तो आप चालान की डिटेल्स यहाँ अपलोड कर सकते हैं, तो आपका ये आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ये आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रिस्पांस जो है सबमिट हो जाएगा। रिस्पांस सबमिट करने के बाद आप उसका स्टेटस भी यहीं से आके चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पेंडिंग एक्शन में रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाना है और यहाँ पे आप आए करके इसका स्टेटस देखेंगे। कुछ समय के बाद आपका ये जो पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है यहाँ पे कंप्लीट आपका दिखाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और आपका जो रिफंड वगैरह आपको इशू हो जाए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।